हेलो बच्चों, बहुत स्वागत है आपका आपके इस चैनल डेयरिंग टू स्कॉलर्स पर। आज हम डाउट क्लियरिंग सेशन लेंगे और हमारा टॉपिक आपको पता ही है क्या चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा है कि वो अपने डाउट मुझे लिख के भेज दिया करें और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और उनके डाउट को क्लियर करूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप भी इस पर अपने डाउट लिख के भेज सकते हैं। अच्छा, एक बात और अपने स्टूडेंट से मैं कहता हूं कि आपने कहीं से कोई क्वेश्चन देखा जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाया, तो अगर उसका आंसर है आपके पास तो उस क्वेश्चन को एमसीक्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। एमसीक्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? क्वेश्चन के आंसर के 4 ऑप्शन लिख दें, ए बी सी डी, और उन चारों में से कोई एक राइट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो आज इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस मेरे स्टूडेंट ने भेजे हैं, मैं उनको सॉल्व करवाऊंगा फ्रॉम द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, तो चलो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है। बच्चों, ये है पहला क्वेश्चन। ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस सी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एक स्टूडेंट का डाउट है, तो हर स्टूडेंट का डाउट इंपॉर्टेंट है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल, और ये दे रखा है इट इज राइट एंगल एट बी, इसलिए यहां पर बी लिख लेते हैं। ये ए हो जाएगा और ये सी। ये एंगल 90 डिग्री है और हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है। तीनों एंगल्स को अगर ऐड कर दो ट्रायंगल के, देन इट इज 180 डिग्री। अब देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी है 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज 180। सही है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं था। एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 माइनस 90 विच इज 90 डिग्री। इसका मतलब अब यहां पे देख लेते हैं, साइन ए प्लस सी, दिस इज इक्वल टू साइन, इसे ए प्लस सी ही कहेंगे विच इज 90 डिग्री। इसे हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू साइन 90 एंड साइन 90 इज 1। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? डी। डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, करें अब सेकंड क्वेश्चन। ये तो सिंपल था बच्चों। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा। तो देखो, दे रखा है आपको क्या, साइन थीटा इज 1/2 और हमें पता है कि साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री। तो यहाँ 1/2 की जगह साइन 30 लिख दो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। जब थीटा 30 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री है, तो कॉस थीटा निकाल लो। तो आपका कॉस थीटा क्या होगा? कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री क्या होता है बताओ? √3/2। अब एक चीज और निकालनी होगी, कॉस क्यूब थीटा। तो कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू √3/2, या चलो पहले एक स्टेप लिख देते हैं बीच में, कॉस क्यूब 30 डिग्री। और हमें पता है ये क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का होल क्यूब। सो दिस इज इक्वल टू √3/2 क्यूब। अब इसे सॉल्व कर लो। इसको 3 cos थीटा की वैल्यू है √3/2 माइनस 4 टाइम्स √3/2 क्यूब। तो ये तो हो जाएगा 3 √3/2 माइनस 4 टाइम्स, तो 3 √3। ठीक है भाई, 3 का स्क्वायर होगा। ये चलो इधर सॉल्व कर दें। √3 का होल क्यूब कितना होता है? 3। एक 3 तो बाहर आ गया और दूसरा अंडर रूट में रह गया, इतना तो पता होगा। चलो, डिवाइडेड बाय 2 क्यूब, 2 क्यूब मीन्स 8, इसे काट दो, ये 2 हो गया। तो देखो आंसर 0 आ गया, माइनस 3 √3/2 विच इज 0।
तो ऑप्शन क्या होगा? ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, अगर बच्चों आपको ये नहीं पता कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, मतलब हम आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि साहब 30 डिग्री 1/2 है या थीटा 30 डिग्री हो जाएगा, या ये भी हो सकता है कि साइन थीटा इक्वल टू 3/4 दे दिया, तो क्या करोगे? तो मैं एक और तरीका आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हो सकता है वो थोड़ा सा लेंदी महसूस हो, ठीक है। डस्टर लाएं। तो देखो इसमें क्या है कि जब आपको साइन थीटा 1/2 दे रखा है, ये देखो साइन थीटा 1/2 दे रखा है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। अब इससे कंपेयर करोगे तो परपेंडिकुलर 1 हो गया और हाइपोटेन्यूज हो गया 2, कंपेयर करोगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर हो गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की जगह रख दो ये 2 का स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर की जगह हमने रख दिया 1। चलो यहां रब कर देते हैं। तो जब यहां हमने रब कर दिया, तो देखो ये क्या हो गया? बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3, तो बेस हो जाएगा √3। अब कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज √3 अपॉन 2। बेस तो √3 निकल आया और हाइपोटेन्यूज 2 निकल आया। तो ये है कहानी, यानी कि आपने कॉस थीटा की वैल्यू इस तरीके से निकाल ली। थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, लेकिन ये मेथड तब यूज करना जब समझ में ना आए कि थीटा क्या होगा। थीटा अगर आपको टेबल याद होगी तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब जब cos थीटा √3/2 आ गया तो वही वैल्यू रख दो इसमें, आंसर 0 निकल आए। सही है। चल तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 5 sin थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो स्क्रीन पॉज करो 2 सेकंड के लिए, और 2 सेकंड नहीं 2 सेकंड तो स्क्रीन पॉज करने में लगेंगे, और उसे सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सिंपल है। चलो मैं सॉल्व करता हूं। तो आप ये देखो, आपको दे रखा है 5 sin थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। इट मीन्स 5 sin थीटा इक्वल टू 4, sin थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 5। sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज। अब इसे कंपेयर करोगे तो परपेंडिकुलर तो होगा 4 और हाइपोटेन्यूज होगा 5। अच्छा, ये परपेंडिकुलर की लेंथ नहीं होगी 4, और ना 5 हाइपोटेन्यूज की लेंथ होगी, ये इनका रेशियो है। तो इसको हम यहाँ K लिखेंगे, मतलब क्या ये K एक कांस्टेंट है। K क्या है? कांस्टेंट है। तो P आपका 40 हो सकता है, H 50 हो सकता है, उस केस में K 10 होगा। लेकिन एक ये शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, और ख़ास तौर से MCQ में आप ऐसा कर सकते हो कि आप परपेंडिकुलर को 4 ले लो और हाइपोटेन्यूज को 5। ठीक है, समझ में आ गई बात? लेकिन ये सिर्फ MCQ में करना, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप ऐसा मत करना, उसमें तो सही से प्रेजेंट करना पड़ता है। अब हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, आप सही से जानते हो, बहुत अच्छा। तो बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है 5 माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर वो है 4, ये हो जाएगा 25 माइनस 16 विच इज 9। ये बेस स्क्वायर है, तो बेस क्या होगा आपका? 3, बेस हो गया 3। अगर आप यहाँ K लेके चलते तो बेस होता 3K, 3K। ठीक है, फिर से कहूंगा MCQ में K इग्नोर कर सकते हो, पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में K इग्नोर मत करना। बहुत सी बुक्स में आप, बहुत सी क्या मैक्सिमम किताबों में आपको
के टर्म्स में ही वैल्यू निकालेंगे, लेकिन ये तो पता ही है हमें कि रेशो में के कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसमें हम के को इग्नोर कर सकते हैं। अब हमें चाहिए सेक थीटा और टेन थीटा। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हमको पता है ये फॉर्मूला। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 5, बेस क्या है 3, 5/3। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 4 और बेस है 3, तो 4/3। दोनों को ऐड कर लो, ऐड करोगे तो निकलेगा 5/3 प्लस 4/3 विच इज 9/3 विच इज 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 3 आई। ऐड कर लिया ना हमने, तो 3 आ गई। तो सही ऑप्शन क्या है? डी। आगे बात समझ में? वेरी गुड। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, इसके तो ऑप्शंस भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड से लग रहे हैं, यानी इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व है। ये जरूर आशु ने भेजा होगा, वो ऐसी क्वेश्चन भेजता है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, थीटा इज इन बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1/10 स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपली आपको जो है हाइपोटेन्यूज दे रखी है, परपेंडिकुलर दे रखा है। तो देखो, अच्छा चलो लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पॉज करके खुद भी सॉल्व करो, ठीक है? जैसे मैं स्क्रीन के आगे से हट गया, आप इसे सॉल्व करो, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच कराओ। तो बच्चों साइन थीटा इज 12/13, तो हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कंपेयर करोगे तो परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज 13। ये लेंथ नहीं होगी, फिर से बता रहा हूं, ठीक है? लेंथ में इसको के का मल्टीप्लिकेशन देना पड़ेगा, लेकिन एमसीक्यू है तो एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि के का मल्टीप्लिकेशन देते हैं ना बच्चों, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन बढ़ जाती है, इसीलिए मैं शॉर्ट ट्रिक सजेस्ट कर रहा हूं, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में और स्पेशली एमसीक्यू में। एमसीक्यू में सॉल्यूशन तो दिखाना नहीं होता, आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ शॉर्टेस्ट ट्रिक एंड यू हैव टू टिक द राइट आंसर। तो चलो बेस वही लगा देते हैं हम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 13 और बेस है 12, तो ये होगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये हो गया 169 माइनस 144, दिस इज 25 और बेस इज इक्वल टू 5। बेस स्क्वायर तो 25 है। अच्छा एक बात और बता दूं बच्चों, बेस स्क्वायर 25 है तो बेस होगा √25। तो आप ये सोचते होगे कि इसकी वैल्यू तो ±5 आनी चाहिए। सर +5 ही क्यों लेते हैं? क्योंकि बेस एक लेंथ है, हम क्या निकाल रहे हैं? लेंथ। और लेंथ हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, b इज इक्वल टू 5 लेंगे इसलिए, ठीक है? बता दी, ये बात भी काम की थी, कोई कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए ना, सही है? तो अब हमें निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा। देखो साइन थीटा तो दे रखा है, कॉस थीटा निकाल लो। कॉस थीटा इज इक्वल टू, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस निकाला है 5, हाइपोटेन्यूज है 13। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका 12, हाइपोटेन्यूज लिख दी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस है 5, ये हो गया आपका टेन थीटा। समझ ही गए होगे क्या कर रहा हूं मैं? भाई कॉस थीटा निकाल लिया, टेन थीटा निकाल लिया, साइन थीटा पता है। अब हम लगा देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, वो हो जाएगा 12/13 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 5/13 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स 12/13
इंटू कॉस थीटा मीन्स 5/13 मल्टीप्लाई बाय 1/10 स्क्वायर थीटा मीन्स 12/5 का होल स्क्वायर 12/5 स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लिया 144/169 ये 12, 5, 13, 25 ये इनके स्क्वायर तो याद होने चाहिए, मतलब 30 तक के तो स्क्वायर याद होने ही चाहिए। ये हो जाएगा 25/169 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 5 अपॉन डिवाइडेड बाय 13 इंटू 13 ये 169 ठीक है इंटू 1/12 हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 25 ठीक है बच्चों। तो इसको आप पहले नोट कर लो अपनी नोटबुक में। फिर मैं ये पोर्शन रब कर दूंगा, इसको सॉल्व करते ही हमारा आंसर निकल आएगा। इसे रब करके फटाफट आंसर निकल जाएगा। कैलकुलेशंस करेंगे कुछ और क्या है, सिंपल कैलकुलेशंस है। तो देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये 144 माइनस 25 तो ये आ जाएगा आपका 119 अपॉन 169 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 इज 10 इंटू 12 इज 120 अपॉन 169 मल्टीप्लाइड बाय ये 25 ऊपर पहुंच जाएगा तो 25 अपॉन 144 ठीक। कैलकुलेशन सही हो रही है, बिल्कुल सही हो रही है। ये कट गया आपस में तो 119 अपॉन 120 इंटू 25 अपॉन 144। फिर मैंने इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करा था तो इसको 5 से मैंने करा तो ये आया 2 और 5 4 जा 20 और ये 5 से चला गया और फिर आप इसको जब 5 से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 595 तो ऊपर आ जाएगा 595 अपॉन 24 इंटू 144 करोगे तो ये आएगा 3456। तो डिनोमिनेटर की तो चिंता नहीं, चारों में एक सा दे रखा है, ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करोगे तो 595 आ रहा है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही है। ए इज द राइट ऑप्शन। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी आनी चाहिए ठीक है, कॉर्नर में या रफ पेपर मिलेगा आपको एग्जाम में, उसमें कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हमेशा करते रहना ठीक है। तो बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट से पूछा जाता है जिससे ये पता लग सके कि उसे 30 डिग्री 45 और 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद है या नहीं, और थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। देखो इसमें तीनों हैं, 30 भी है, 60 भी और 45 भी। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको याद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो पहले तो ये देखो साइन 60 डिग्री कितना होता है बताओ, √3/2 सही है। अब cot 30 डिग्री, मान लो cot 30 डिग्री याद नहीं है लेकिन भाई tan 30 डिग्री याद रखना जरूरी है, वो होता है 1/√3। तो cot 30 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो इट इज √3 ठीक। नाउ यू हैव टू फाइंड cos 45 डिग्री, ये तो सबको याद ही होता है, cos 45 डिग्री इज 1/√2। ये वैल्यूज हमने लिख ली जिससे कि यहां हम रखें तो हमसे कोई गलती ना हो। तो 1 अब 1 नहीं है, सॉरी 4 है, 4 अपॉन cot स्क्वायर 30 डिग्री मीन्स √3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 60 डिग्री मीन्स 1 अपॉन √3/2 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री मीन्स 1/√2 स्क्वायर। ये हो जाएगा 4/3 प्लस 1 अपॉन 3/4 माइनस 1/2। ये हो जाएगा 4/3, 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो प्लस 4/3 माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा आपका 4 और 4 8/3 माइनस 1/2। ये हो जाएगा 16 माइनस 3/6 13/6 आ रहा है
आपका भी 13/6 आया बच्चों? अच्छा, मैंने तो स्क्रीन पॉज करने का समय ही नहीं दिया। चलो कोई नहीं, 13/6 आंसर है। सो सी इज द राइट आंसर। बस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो आ जाते हैं इस तरीके के स्कोरिंग क्वेश्चंस भी। चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को देख के लगता है कि जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया है वो ये चाहता है कि स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन के थ्रू परेशान ना किया जाए। क्योंकि इसमें बहुत कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। इसके ऑप्शंस देख के लग रहा है, लेकिन ऑप्शंस में उसने स्क्वायर करके छोड़ दिया, इसको सॉल्व नहीं करा है। तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है, स्टूडेंट्स का ख्याल रखा गया है। तो वो क्वेश्चन तो टफ लग नहीं रहा। आपको दे रखा है cot b इजिकल टू 12/5। तो स्क्रीन पॉज करके खुद भी सॉल्व करो इसे। ये तो हमारा प्रोसेस है, रेगुलर प्रोसेस। तो चलो मैं करता हूं। अब देखो cot b क्या होता है? cot b होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 12/5 है उसकी वैल्यू। तो बेस हो गया 12 और परपेंडिकुलर हो गया 5। फिर से याद दिला दूं कि बेस की लेंथ 12 नहीं है, लेंथ होती है 12 इंटू के। परपेंडिकुलर की लेंथ है 5 इंटू के। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पता है सर, हमें बार बार लिख रहे हैं आप भी। चलो लिख दिया। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 25 प्लस 144, दिस इज इक्वल टू 169। ठीक, तो आपका हाइपोटेन्यूज हो गया √169, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 13। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। तो देखो tan बी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 5 और बेस है, देखो परपेंडिकुलर है 5, बेस है 12, तो ये होगा 5/12। साइन, अच्छा देखो tan स्क्वायर बी क्या होगा? 5/12 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25/144। फिर है साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी हो जाएगा आपका, चलो पहले तो साइन बी निकालेंगे ना, स्क्वायर तो बाद में कर लेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेन्यूज है 13, 5/13। तो साइन स्क्वायर बी होगा 5/13 का स्क्वायर विच इज 25/169। सही है, हो गया सॉल्व। तो ये दो वैल्यूज हमने निकाल दी, एक ये और एक ये, इक्वेशन में रख दो जो आपसे पूछी गई है। तो tan स्क्वायर बी मीन्स, इसमें रख रहे हैं बच्चों, MCQ है इसलिए जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ती है सही से, प्रेजेंटेशन के भी अलग मार्क्स होते हैं। ठीक, ये बात याद रखना। तो tan स्क्वायर बी 25/144 माइनस साइन स्क्वायर बी 25/169। अब देखो क्या आंसर बन सकता है। करो इसे सॉल्व। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 25 अगर कॉमन लोगे तो 1/144 माइनस 1/169, ये हो जाएगा 25 इंटू 169 माइनस 144 अपॉन 144 इंटू 169, ये हो जाएगा 25 इंटू 25 अपॉन 144 इंटू 169। तो यहीं से आंसर निकल आएगा। देखो 25 का स्क्वायर तो हो ही रहा है, 144 है 12 का स्क्वायर इंटू 169 है 13 का स्क्वायर। सही है, तो यहीं से आंसर निकल आएगा आपका 25 स्क्वायर इंटू 12 स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। यहाँ दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा? तो देखो बच्चों इसी को मैं कर दे रहा हूँ सॉल्व। यहाँ से सबसे स्क्वायर हटा दो, हटा दिया सर, और ये सही है, बिल्कुल सही हो गया। तो ऑप्शन हो गया आपका ए।
दिस इज द राइट ऑप्शन। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे लिख के जरूर भेजना। ठीक है, बाय।